हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है। तो इस नए एपिसोड में हम कवर करेंगे ग्रहों की शत्रुता या मित्रता कैसे डिसाइड की जाती है ज्योतिष में। इस चीज़ पे हम आज फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है और अगर आप सीखना चाहते हो जेन्युइनली, तो हमारी जो ये वीडियो है ये एक हमारे वीडियो सीरीज़ का पार्ट है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप ज्योतिष में अभी नए हैं, शुरू ही कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट को शुरुआत से देखें, एपिसोड 1 से देखें। मैं प्रयास करता हूं कि अपने हर वीडियो में किसी एक कॉन्सेप्ट को उठाऊं जो ज्योतिष में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसको मतलब बहुत कम समय में समझाने की कोशिश करता हूँ। 5-6 मिनट की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है समझाने में दोस्तों, तो हो सकता है 10-12 मिनट की वीडियो भी हो, 20 मिनट की भी हो। तो आप एक सिलसिलेवार तरीके से अगर आप उसको देखेंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। हो सकता है आप डायरेक्ट मेरे 8वें वीडियो पे या 9वें वीडियो पे लैंड किए हों, तो अभी आपको बेसिक जानकारी ना हो कि राशियाँ क्या होती हैं, राशियों के स्वामी कौन कैसे होते हैं, नक्ष और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बारीकियाँ होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आप फर्स्ट वीडियो से शुरू करिए और एक लाइन से सबको कवर करिए। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे और अच्छी होगी ज्योतिष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम ये सीखेंगे कि प्लैनेट्स की आपस में फ्रेंडशिप या एनिमिटी कैसे होती है। सामने आपके मैंने पहले देखिए चार्ट बना दिया है, ये तो एक फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, हर प्लैनेट के लिए मैंने आपको बना के दिखा दिया है, लिख के दे दिया है, यही होती है फ्रेंडशिप। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सन का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे आप देखो सन की फ्रेंडशिप किसके किसके साथ है। सन के लिए मून उसका फ्रेंड है, मार्स फ्रेंड है, जुपिटर फ्रेंड है। सन के लिए वीनस दुश्मन है, शनि दुश्मन है, राहु दुश्मन है। और सूर्य कहता है कि चलो बुध के साथ मेरा न्यूट्रल रिलेशन है, ना ये मेरा दोस्त ही है ना मेरा दुश्मन ही है। सेम फॉर केतु। ठीक है, चंद्रमा का देख लीजिए, चंद्रमा के लिए सूरज उसका मित्र है, बुध उसका मित्र है, केतु उसका दुश्मन है। और ये सब प्लैनेट्स उनके न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए वो सम होते हैं। सम मतलब सम हिंदी का वर्ड सम, उसका अर्थ होता है कि समदर्शी होते हैं। उनको उनसे ना कोई समस्या है ना उनसे उनको कोई फेवर चाहिए। वो लोग कहते हैं ठीक है भाई, वी आर न्यूट्रल। समझ गए दोस्तों। तो ये चार्ट जो होता है दोस्तों, ये जो आप सभी प्लैनेट्स के लिए देख रहे हो, मैंने लिखा है मार्स मरकरी जुपिटर सबके लिए, इसको हम कहते हैं नैसर्गिक मित्रता। नैसर्गिक मित्रता दोस्तों का मतलब होता है नेचुरल फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रेंडशिप देखिए दोस्तों दो तरह की होती है, नैसर्गिक फ्रेंडशिप और तत्कालिक फ्रेंडशिप। मैं लिख देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक होती है आपकी नैसर्गिक मित्रता और एक होती है आपकी तत्कालिक मित्रता या शत्रुता। ठीक है दोस्तों, तो हमें पहले नैसर्गिक मित्रता या शत्रुता देखनी होती है किसी भी प्लैनेट की, कि वो नेचुरली एक दूसरे को लाइक या डिसलाइक करते हैं। फिर तत्कालिक होता है कि किसी भी कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट देखिए कैसा भी हो सकता है, तो उस प्लेसमेंट के कारण भी दोस्तों ग्रहों के बीच शत्रुता और मित्रता हो जाती है। ठीक है, उनके प्लेसमेंट की वजह से। तो उसको हम कहते हैं तत्कालिक। तत्कालिक समझ रहे हो ना आप, इमीडिएट। हर कुंडली में तत्कालिक मित्रता या शत्रुता ग्रहों के बीच अलग अलग होगी। नैसर्गिक परमानेंट है। फॉर एग्जाम्पल वीनस ग्रह और शनि ग्रह, इन दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती है, मतलब नेचुरली दे आर फ्रेंड, और ये हर कुंडली में फ्रेंड ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन कुंडली में किसी की कुंडली में ये दोनों ग्रह कैसे प्लेस्ड हैं, किस जगह पे हैं, ये वेरी कर देगा आपकी तत्कालिक फ्रेंडशिप या एनिमिटी को। हो सकता है किसी के सैटर्न और वीनस ऐसे प्लेस्ड हैं कुंडली में कि वो उसके लिए एनिमी हो गए, या हो सकता है कुछ ऐसे भावों में हूँ, कुछ ऐसे एंगल पे हूँ कि वो फ्रेंड हो जाएं। तो ये तत्कालिक, समझ गए। हर कुंडली के लिए अलग अलग होता है, लेकिन नैसर्गिक इज नेचुरल, ये सबके लिए सेम है।
अब आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों। ये आपको याद रखने में बड़ा हेल्पफुल होगा कि ग्रहों के प्लैनेट्स, ग्रहों की मित्रता और शत्रुता कैसे निकाली जाती है। इस चार्ट को याद रखिएगा दोस्तों। 4 प्लैनेट हैं, सन, मून, और आपका हो जाएगा मार्स और जुपिटर। इसके बाद 4 प्लैनेट और ले लेते हैं, वीनस, राहु, केतु, सैटर्न। ठीक है दोस्तों, हम कहेंगे कि ये एक टीम है। ठीक है, ये शुभ ग्रह हैं और ये थोड़े से मैलेफिक प्लैनेट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, इनको हम कह देंगे बेनेफिक प्लैनेट्स, ये हो जाएंगे आपके मैलेफिक प्लैनेट्स। ठीक है, बेनेफिक ग्रह को शुभ ग्रह भी कहते हैं, इनको अशुभ ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप इसको याद करना चाहें, एक प्लैनेट रह रहा है, वो है मरकरी। ठीक है दोस्तों, आप अगर ध्यान दें दोस्तों तो ये 4 ग्रह जो हैं आपके लेफ्ट में, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, आप इनको ऐसे याद कर लीजिए कि ये देवराज इंद्र के सभा के ग्रह हैं, स्वर्गलोक के ग्रह हैं ये। ठीक है, और ये नहीं है। ठीक है, इन लोग में आपस में बहुत बनती है। अगर इनको टीम ए मान लें और इनको टीम बी मान लें दोस्तों, अगर तो टीम ए के लोगों में आपस में बहुत बनती है, टीम बी के लोगों में आपस में बड़ी बनती है, लेकिन टीम ए और टीम बी के लोगों में आपस में नहीं बनती है। टीम ए के लोग टीम बी को नहीं लाइक करते, टीम बी के लोग टीम ए को इतना लाइक नहीं करते। ठीक है, हालांकि मर्क्यूरी आपका जो है, मर्क्यूरी बड़ा शाना है। ठीक है, ये सबसे बना के रखता है, इसकी इससे भी बनती है और इससे भी बनती है। मर्क्यूरी राजकुमार ग्रह है ना, मैंने आपको बताया था, चंचल ग्रह है, बाल ग्रह है, चंचल है, चुलबुला है, किसी के साथ भी दोस्ती कर लेता है। कम्युनिकेशन इसका बहुत अच्छा है ना, कम्युनिकेशन का कारक होता है मरकरी, मैंने बताया था आपको। थोड़ा सा मून और मार्स के साथ इसके रिलेशन ठीक ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है। जैसे मून को अपना ये एनिमी मानता है मरकरी, उसके पीछे भी एक स्टोरी है दोस्तों, और मार्स से भी इसका ठीक ही ठीक रिलेशन है, बाकी सभी ग्रहों के साथ ये मित्र है। ये आपको थोड़ा सा याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, हालांकि रियल लाइफ सिनेरियोज में कुंडली में ये फ्रेंडशिप और एनिमिटी वेरी करती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नैसर्गिक मित्रता कैसे निकाली जाती है किसी भी प्लैनेट की। उससे पहले दोस्तों आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, मूल त्रिकोण राशि के बारे में। जहां मैंने जिस वीडियो में ऊंच और नीच कवर किया था ग्रहों का, वहां पर मैंने आपको मूल त्रिकोण राशि के बारे में भी बताया था, अगर आपको याद हो। तो मूल त्रिकोण राशि वो राशि होती है जो किसी प्लैनेट को बहुत प्रिय होती है, उसमें वो बहुत कंफर्टेबल या सिक्योर फील करता है। ठीक है, जैसे सूर्य के लिए सबसे हाईएस्ट एक्सॉल्टेशन होता है मेष राशि में। ठीक है, मेष राशि सूर्य की राशि नहीं होती, वो मंगल की राशि होती है, लेकिन वो मेष में जाके एक्सॉल्ट हो जाता है, उच्च का हो जाता है। ठीक है, लेकिन सूर्य की जो स्वराशि है, जो कि सिंह राशि होती है, वही उसकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सभी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि याद होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने चार्ट आपके सामने रखा है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको याद कर लीजिए। चंद्रमा, देखिए सूर्य की एक ही राशि होती है, सूर्य तो एक ही राशि का स्वामी होता है, तो वही उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है, लियो। चंद्रमा की राशि दोस्तों क्या होती है, कर्क होती है ना, कैंसर, लेकिन उसकी जो है मूल त्रिकोण राशि वृषभ है। अब ये बाकी के ग्रह जो आपके बचे, इन सब के पास 2-2 राशियां होती हैं। जैसे मंगल के पास मेष होती है और वृश्चिक होती है, लेकिन
उसको मेष ज़्यादा प्रिय है, प्रेफर करता है वो मेष को। ठीक है, बुध की देखिए, बुध की कन्या है और दूसरी राशि क्या होती है, मिथुन। ठीक है, तो मिथुन और कन्या में से बुध हमेशा कन्या को प्रेफर करता है, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। इसी तरह गुरु की धनु है, शुक्र की तुला है, शनि की कुंभ है। ठीक है, ये सभी ग्रह जो हैं ये, इन 5 ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं दोस्तों, आप जानते हैं। उसमें से उनकी ये राशियां उनकी मूल त्रिकोण राशियां होती हैं। अब आइए आपको बताता हूं कि नैसर्गिक मित्रता जो मैंने ऊपर ये निकाली है टेबल में, ये जो आप देख रहे हो नैसर्गिक मित्रता, ये कहाँ से आ रही है। ठीक है दोस्तों, आइए कुंडली के माध्यम से समझते हैं, तभी समझ में आएगा। तो मान लीजिए आपको सूर्य की निकालनी है। ठीक है, सूर्य के नैसर्गिक मित्र कौन कौन है। तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या थी दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि। ठीक है, तो जो भी जिस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है दोस्तों, उसको हम सबसे पहले लग्न में लिख लेते हैं। सूर्य की है 5 नंबर, कुंडली की नेमिंग कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, मूल त्रिकोण राशि जो भी है किसी ग्रह की, वो उसको आप लग्न में लिख लीजिए। अब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो ये है, अब आप ये चेक करेंगे कि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि से 1, 5 और 9 स्थान पे कौन सी राशि है, 2, 4, 8 और 12 नंबर पे कौन सी राशि है। ठीक है, इसके अलावा 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 11वें नंबर पे कौन सी राशि है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैंने 1 से 12 सभी राशियों के लिख दिए हैं, लेकिन उनका ग्रुपिंग मैंने अलग कर रखा है। तो ये दोस्तों 1, 5, 9, 2, 4, 8, 12 पे जो भी राशियां होंगी, उनके जो स्वामी होंगे, राशियों के स्वामी मैंने आपको बताया था, याद होना चाहिए। ठीक है, तो इन राशियों के जो भी स्वामी होंगे वो उस ग्रह के फ्रेंड्स कहलाएंगे। 3, 6, 7, 10 और 11वें भावों में जो राशियां होंगी, उनके स्वामी उस ग्रह के एनिमी कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, आइए जल्दी से कवर करते हैं सूर्य के लिए। अब देखिए 1 और 5 और 9 पे कौन कौन है। 1 में तो ये खुद ही हो गया, इसको छोड़ दीजिए, सूर्य तो खुद से दोस्त है ही। नंबर 5 पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर पे आपकी है 9 राशि। 9 का स्वामी कौन है, जुपिटर। तो आप इसको एक जगह नोट कर लीजिए, फ्रेंड में एक आया जुपिटर। 9 नंबर पे देखिए 6, 7, 8, 9, एक नंबर है। एक नंबर की राशि कौन सी होती है, एरीज यानी मेष, और मेष का स्वामी होता है मार्स। मार्स इसका फ्रेंड हो गया। 2 नंबर पे देखिए, 2 नंबर पे आपकी 6 नंबर की राशि है। ठीक है, 1, 2, 6 का स्वामी कौन होता है, मरकरी होता है, वर्गो राशि। 4 नंबर में देखिए 1, 2, 3, 4 कौन सी है, 8वीं राशि है। 8वीं राशि का स्वामी फिर मंगल होता है। अब देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है ना राशियों का स्वामी याद होना। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जब मैं राशि के बारे में समझा रहा था, इसीलिए कह रहा था मैं आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कहाँ कवर कर दिया था मैं, 4 तक कर दिया था। अब 8 नंबर में देखिए क्या है, 8 नंबर में आपकी है 12वीं राशि। 12वीं राशि का स्वामी होता है जुपिटर। ठीक है, ये हो गई फ्रेंड्स की लिस्ट। अब एनिमीज में आइए। एनिमी में मैंने आपको क्या बताया, 3, 6, 7, 10, 11। तो मूल त्रिकोण राशि से तीसरे नंबर पर राशि कौन सी है, 1, 2, 3, 7 नंबर की राशि। 7 नंबर का स्वामी लिब्रा का स्वामी कौन होता है, वीनस। 6 नंबर पे आई है 3, 4, 5, 6। 6 नंबर में आपकी है कैप्रिकॉन, मकर राशि, स्वामी शनि। ठीक है, 7 नंबर में देखिए फिर 11 नंबर की राशि एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्वामी शनि। 10वें नंबर में आपकी 2 नंबर की राशि वृषभ, वृषभ का स्वामी शुक्र। इसी तरह 11वां भाव आपका 3 नंबर, 3 मतलब मिथुन, मिथुन का स्वामी मरकरी।
इस तरह से आप देखोगे, ये मैंने भी 12th हाउस कवर किया था, ठीक है। 12th हाउस कवर सॉरी नहीं किया मैंने, 8th किया। 12th हाउस का स्वामी देखिए नंबर 4 राशि, नंबर 4 का स्वामी कौन है? मून है। देखिए ये छूट गया था दोस्तों, ठीक है। नंबर 12 का कौन है? नंबर 12th हाउस में मून है। तो ये एक लिस्ट निकल आई दोस्तों, आप देख रहे हो, फ्रेंड्स और एनिमीज की। अब इसमें अब अगर आप एक चीज ध्यान दो, आप ऐसे ग्रह खोजो जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं, फ्रेंड्स और एनिमीज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिखेगा कि मरकरी जो है वो फ्रेंड भी आ रहा है और एनिमी भी आ रहा है। और कोई ग्रह है क्या? देखो, जुपिटर नहीं, मार्स नहीं, जुपिटर, मून, वीनस, सैटर्न, ये भी एक बार ही आ रहे हैं। तो मरकरी जो है फ्रेंड भी है और एनिमी भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? मरकरी एक न्यूट्रल प्लैनेट है सन के लिए, ठीक है। और जुपिटर, आप देखो जुपिटर 2 बार फ्रेंड्स में आ रहा है, मार्स भी 2 बार फ्रेंड्स में आ रहा है, चंद्रमा भी 1 बार फ्रेंड्स में आ रहा है। तो सूर्य के जो फ्रेंड्स होंगे वो होंगे जुपिटर, मार्स एंड मून, ठीक है दोस्तों। एनिमीज में देखिए, वीनस 2 बार आ गया, सैटर्न 2 बार आ गया, तो वीनस और सैटर्न इसके दुश्मन हो जाएंगे, मरकरी आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे निकाली जाती है नैसर्गिक नेचुरल फ्रेंडशिप या एनिमिटी किसी प्लेनेट की। अब अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो एक बार देख लीजिए जो मैंने चार्ट बनाया था। सन का देखिए, फ्रेंड्स कौन कौन है? मून, मार्स, जुपिटर। एनिमीज आपके हैं वीनस, सैटर्न। न्यूट्रल में आपका मरकरी। राहु केतु को दोस्तों अभी इग्नोर करिए, राहु केतु आप बस याद कर लीजिएगा जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से नैसर्गिक मित्रता दोस्तों निकाली जाती है। समझ में आ गया? अब आइए सीखते हैं तत्कालिक मित्रता या शत्रुता कैसे निकाली जाती है। इसका भी एक नियम होता है दोस्तों, बहुत जल्दी से देखते हैं इसको। तत्कालिक मित्रता या शत्रुता निकालने के लिए दोस्तों एक नियम होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। किसी भी कुंडली में जिस भी प्लैनेट की आपको निकालनी है फ्रेंडशिप या एनिमिटी दूसरे प्लैनेट के साथ, आप ये चेक करिए कि उस प्लैनेट से फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ पोजीशन में कौन कौन सा प्लैनेट बैठा है, ठीक है। ऐसे जितने भी प्लैनेट्स होंगे जो उस प्लैनेट से फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ या एट्थ प्लेस पर बैठे होंगे, वो प्लैनेट उसके एनिमीज कहलाएंगे दोस्तों, शत्रु। समझ गए? तत्कालिक शत्रु। और जो ग्रह 2, तीसरी, चौथे नंबर, 10वां, 11वां और 12वें स्थान पे बैठे होंगे उस ग्रह से, वो उसके मित्र कहलाएंगे, ठीक है। ये होता है आपका तत्कालिक शत्रुता या मित्रता निकालने का। इसको दोस्तों याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आइए फिर से एक बार इसको एक बार कुंडली में देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए दोस्तों, ठीक है। इनको रहने देते हैं या इनको हटा ही देते हैं ताकि नोट करने में आसानी रहे। ओके दोस्तों, एक सैंपल कुंडली हम लेते हैं पहले, ठीक है। हमको एक कुंडली का एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक हमारे पास कोई कुंडली है जिसमें जो आपकी, एज्यूम कर लीजिए कि ये आपकी धनु लग्न की कुंडली है। धनु मतलब 9 नंबर। अब इसकी हम जल्दी से नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं, देखिए ये एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ग्रह कैसे भी प्लेस्ड होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इनका सैटर्न बैठा है और सैटर्न के साथ राहु भी बैठा है। अब चूंकि राहु यहाँ है तो इसके जस्ट ऑपोजिट केतु भी हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए लग्न में इनके सूर्य बैठे हैं, वीनस कहीं 6th हाउस में बैठे हैं, मार्स मान लीजिए 3rd हाउस में बैठे हैं, और कौन बचा?
मरकरी बच रहा है ना, तो मरकरी सूर्य के पास ही होता है हमेशा दोस्तों। ठीक है, आप किसी भी कुंडली में देखोगे तो मरकरी सूर्य के, या तो सूर्य के साथ ही बैठता है हमेशा, या सूर्य से एक भाव आगे पीछे होता है, ज़्यादा नहीं। और ये आपका सच बात है ना, क्योंकि मरकरी सबसे नज़दीक का प्लैनेट है, एकदम सन के सबसे पास की प्लैनेट है तो वो मरकरी ही है। तो इसलिए कुंडली में जहाँ भी सन होता है, या तो उसी भाव में मरकरी होता है या उससे एक भाव आगे पीछे होता है। 2 2 4 2 6 1 7, 2 प्लैनेट और रह रहे हैं। मून रह रहा है ना, मून को यहाँ कवर कर दिया मान लीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, जुपिटर बच रहे हैं। मरकरी हो गया, जुपिटर रह रहे हैं ना, मान लीजिए जुपिटर आपके नवम भाव में। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब कवर हो गया बेटा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। हमको निकालनी है इस कुंडली में कि तत्कालिक फ्रेंड और एनिमी कौन है भाई। ठीक है, किस प्लेनेट का निकालना है। मान लीजिए आपको सन के लिए ही निकालना है। सन के लिए आपको निकालना है कि इस कुंडली में कौन उसका तत्कालिक शत्रु है, तत्कालिक मित्र है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों अभी, 1 5 9 सबसे पहले आप देखेंगे तो 1 नंबर में कौन कौन बैठा है इसके साथ। 1 नंबर में मरकरी बैठा है। ठीक है, एनिमीज की लिस्ट अगर निकाली जाए तो 1 नंबर में इसके साथ मरकरी बैठा है। 5 स्थान पे कोई बैठा है, कोई नहीं बैठा है। 9 स्थान पे कोई बैठा है, हाँ बैठा है, जुपिटर बैठा है। और क्या बताया था, 6 7 और 8, तो 6 नंबर पे देखिए वीनस बैठा है। आई होप आपको काउंटिंग याद होती है दोस्तों ना। हम सन का निकाल रहे हैं तो सन से छठा गिनेंगे तो पहला हाउस ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर पे ये हो गया, 7 8 9 नंबर पे ये हो गया। यही मैंने लिखा है, मरकरी, मरकरी फर्स्ट हाउस में हो गया, जुपिटर 9th हाउस में हो गया, वीनस 6th हाउस में हो गया। और क्या बताया था, 7th और 8th। 7th में कोई नहीं बैठा है, 8th में कोई नहीं बैठा है। ये 3 इसके एनिमीज हो गए। इसी तरह फ्रेंड्स निकालने हैं, फ्रेंड्स निकालने हैं। फ्रेंड्स के लिए देखिए 2nd हाउस में कोई बैठा है क्या, 2nd हाउस में कोई नहीं बैठा है। 3rd हाउस में कोई बैठा है, 3rd हाउस में मार्स, मार्स बैठा है, मार्स इसका फ्रेंड हो गया। ठीक है, 4th हाउस में कोई बैठा है, 4th हाउस में शनि और राहु दोनों बैठे हैं, ये भी इसके फ्रेंड हो गए। 4th हाउस के बाद क्या बताया था मैंने दोस्तों, 10वां भाव, 10वें भाव में केतु बैठा है, केतु भी फ्रेंड हो गया। 11वें भाव में कोई बैठा है, कोई नहीं बैठा है। 12वें भाव में कोई बैठा है, मून बैठा है, मून भी इसका फ्रेंड हो गया। तो देखा दोस्तों आपने, इस कुंडली में सूर्य का हम निकाल रहे हैं सन के लिए। सन के फ्रेंड देखिए कौन कौन आ गए, मार्स आ गए, सैटर्न आ गए, राहु केतु मून। एनिमीज आपके आ गए मरकरी, जुपिटर और वीनस। और अगर आपको याद हो जो हमने नैसर्गिक आपको बताया था, नैसर्गिक मतलब नेचुरल जो फ्रेंडशिप होती है, तो सन और सैटर्न फ्रेंड्स होते हैं क्या दोस्तों। सन और सैटर्न अपनी दुश्मनी के लिए ही प्रसिद्ध है दोस्तों। सन पिता है, सूर्य शनि उसका बेटा है, लेकिन दोनों में जबरदस्त दुश्मनी है। अब अगर आप मुझसे कभी पूछोगे तो मैं आपको स्टोरी भी बता दूंगा, लेकिन आप ये मान लो कि सूर्य और शनि पक्के दुश्मन होते हैं। सूर्य यहाँ देखिए तत्कालिक में यहाँ उसका मित्र बन के बैठा है, लेकिन मित्र होता है क्या राहु शत्रु शनि सूरज का, नहीं होता। राहु भी सूर्य का पक्का दुश्मन है, लेकिन यहाँ तत्कालिक रूप से मित्र बन के बैठा है। तो यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि तत्कालिक और नैसर्गिक मित्रता अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो अब जब हम ओवरऑल फ्रेंडशिप निकालते हैं दोस्तों, तो हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, जब हमें ओवरऑल फ्रेंडशिप निकालनी होती है किन्हीं प्लैनेट्स की, तो हम उनको नैसर्गिक और तत्कालिक दोनों तरह से निकालते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट आता है फिर हम उसी के अनुसार प्रेडिक्शन देते हैं दोस्तों। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक सारे एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं दोस्तों, कि वो लोग नैसर्गिक मित्रता तो याद कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। जैसे सन का ही अगर एग्जांपल ले तो सूर्य और शनि पक्के दुश्मन है, आप भी जानते हैं। और उन्होंने देखा कि सूर्य जो है, मान लीजिए शनि की राशि में बैठ गया है। यहाँ पे जैसे हमने 9 नंबर में बैठाया है, मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठ जाए किसी की कुंडली में। 10 नंबर की राशि किसकी होती है, शनि की होती है। तो कई लोग ये देखते ही बोल देते हैं कि सूर्य तो 10 नंबर में बैठ गया है, अब ये तो बड़ा खराब है इसके लिए, दुश्मन की राशि में बैठ गया है।
गलत नहीं कहते, वो लोग सही कहते हैं, लेकिन उनको एक एस्पेक्ट और देखना चाहिए कि शनि वहां से कितनी दूरी पे प्लेस्ड है। ठीक है, अब देखिए अगर इसका एग्जांपल लें तो शनि यहाँ से 1, 2 और तीसरे नंबर पे बैठा है। तीसरे नंबर का क्या होता है? फ्रेंड्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि नहीं दोस्तों? तीसरे नंबर पे अगर होता है तो फ्रेंड्स होते हैं, है कि नहीं, तत्कालिक में। तो वैसे नेचुरली तो एनिमीज हुए, लेकिन यहाँ पे तत्कालिक रूप से दोस्त हो गया, तो वो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा दोस्तों। और यही है हमारा अगला टेबल। ये देखिए दोस्तों, ये टेबल आप याद रखिएगा, हालांकि बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जब हमें ओवरऑल फ्रेंडशिप या एनिमिटी निकालनी होती है प्लैनेट्स की, तो हम यही देखते हैं, ठीक है, कि नैसर्गिक में वो मित्र थे कि शत्रु थे, और तत्कालिक में वो मित्र थे कि शत्रु थे। तो अगर वो नैसर्गिक में मित्र थे और तत्कालिक में भी मित्र आ गए, तो फिर वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? अति मित्र। अति मित्र मतलब ये पक्के दोस्त हैं, ये हर तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे कुंडली में। अगर इनकी दृष्टि पड़ गई एक दूसरे के ऊपर या उसकी राशि में जाके बैठ गए, तो ये बड़े सहज हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी कंडीशन है। अगर नेचुरली दोनों प्लैनेट्स मित्र हैं, लेकिन कुंडली के अनुसार वो शत्रु आ रहे हैं, गलत जगह प्लेस हो गए हैं, तो फिर वो न्यूट्रल हो जाएंगे। जो जस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दिया, अभी शत्रु मित्र का एग्जाम्पल दिया आपका। अगर आपके वो नैसर्गिक रूप से न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं, लेकिन तत्कालिक में अगर मित्र हो गए, तो ओवरऑल वो मित्र ही कहलाएंगे। इसी तरह अगर वो सम और शत्रु हैं, तो शत्रु कहलाएंगे। शत्रु और शत्रु का कॉम्बिनेशन दोनों तरह की फ्रेंडशिप में अति शत्रु कहलाएगा। ठीक है, नो ब्रेनर दोस्तों। अगर वो नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं, लेकिन तत्कालिक रूप से अगर मित्र हो गए, तो फिर से वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये बड़ा आसान है दोस्तों, उसको याद रखना, है ना, कि अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव थे, मतलब मित्र मित्र थे, तो वहां आके खूब डबल पॉजिटिव हो जाएंगे, अति मित्र। इसी तरह अगर नेगेटिव और नेगेटिव थे, तो अति शत्रु हो जाएंगे। अगर एक तरफ शत्रु थे, एक तरफ मित्र थे और एक तरफ शत्रु थे, तो इसको जीरो कर देंगे। जीरो मतलब न्यूट्रली हो गया फिर, ठीक है, या माइनस प्लस हो गया। तो ये बेसिक सा एक कंसेप्ट है दोस्तों। लेकिन समझाने का मतलब यह है कि हमेशा जब भी आपको फ्रेंडशिप या एनिमिटी देखनी हो, तो आप नैसर्गिक रूप से तो उनको याद ही रखिए, ये तो आपको देखिए याद होना ही चाहिए, लेकिन आप उसको कुंडली में भी देखिए कैसे प्लेस्ड हैं वो। अगर वो एक ही भाव में बैठ गए हैं, तो वो अच्छे नहीं हैं। अगर दो ग्रह एक ही भाव में बैठ गए, तो वो फ्रेंड नहीं कहलाएंगे दोस्तों, वो तात्कालिक रूप से शत्रु हो जाएंगे। अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट जाके बैठ गए, ऑपोजिट मतलब सातवें भाव में आके बैठ गए, आमने सामने, तो भी वो शत्रु ही हो जाते हैं ना। फर्स्ट हाउस मैंने आपको बताया, सेवेंथ हाउस बताया, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, तो अपना प्यार दिखाएं दोस्तों, कमेंट करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।